सोचिए, आप कई सालों बाद अपने बचपन के घर लौटते हैं और वहां आपको कुछ ऐसा नजर आता है जिस पर पहले कभी आपका ध्यान ही नहीं गया। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इंदु नाम का एक शख्स जब सालों बाद अपने पुश्तैनी गांव लौटा तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस एक छोटी सी चीज पर उसकी नजर पड़ती है और वो एक ऐसा सवाल पूछ बैठता है जो एक बहुत ही गहरे, बहुत ही भयानक खानदानी राज को सामने लाने वाला था। एक ऐसा राज जिसे शायद हमेशा दफन ही रहना चाहिए था। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर उस जमाने में और खासकर उनके कल्चर में ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि घर और जमीन का नाम हमेशा घर के मर्दों के नाम पे होता था। तो फिर ये उमा कौन थी? तो इंदु, जो अब जवान हो चुका था, अपने पुराने घर में घूम रहा था। शायद बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। हर कोना, हर दीवार, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन फिर उसकी नज़र उस नेम प्लेट पर पड़ी जिस पर लिखा था उमा। जैसे ही इंदु ने ये सवाल पूछा ना, मानो वक्त ही थम गया हो। दादाजी जो भी काम कर रहे थे वो सब छोड़कर एकदम पत्थर बन गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में एक ऐसा डर दिखा जो इंदु ने पहले कभी नहीं देखा था। और जो जवाब दादाजी ने दिया उसने सब कुछ बदल दिया। एक मामूली सा सवाल एक ऐसी दर्दनाक कहानी का दरवाजा बन गया जिसे सब या तो भूल चुके थे या शायद भुलाना चाहते थे। एक भारी कांपती हुई आवाज में दादाजी ने बताया, वो मेरी बहन का नाम था उमा। एक ऐसी बहन जिसके बारे में इंदु ने कभी सुना तक नहीं था। मतलब इस जवाब ने सवाल खत्म नहीं किया, बल्कि हजारों नए सवाल खड़े कर दिए। और बस यहीं से दादाजी ने सुनानी शुरू की उस काली रात की कहानी। वो रात जो उमा के 16वें जन्मदिन की रात थी। एक रात जिसने एक हंसते खेलते परिवार की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मतलब उस रात से पहले की उमा और उस रात के बाद की उमा दो बिल्कुल अलग इंसान थी। एक तरफ थी वो चंचल मासूम सी लड़की जो अपने छोटे भाई के साथ खेलती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कान डराती थी, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। और देखिए, ये कोई एक रात का किस्सा नहीं था। ये एक ऐसा दुस्वप्न था जो पूरे 5 साल तक चला। ये शुरू हुआ उसके 16वें जन्मदिन पर एक अजीब बदलाव से, और धीरे धीरे साल दर साल ये खौफ बढ़ता ही गया। और इसका अंत हुआ उमा की एक बहुत ही बेरहम मौत से। ये सिर्फ व्यवहार में बदलाव नहीं था, ये कुछ अननेचुरल था। कभी वो इतना खा जाती कि पूरे घर का राशन खत्म हो जाता, तो कभी कई कई दिन तक बस सोती रहती। वो खिड़की से लटक कर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान देती थी, अपने ही भाई पर हमला कर देती थी। और उसकी आवाज, कहते हैं उसकी आवाज भी इंसानों जैसी नहीं रही थी। अब सोचिए, परिवार ये सब सालों तक झेलता रहा, शायद इस उम्मीद में कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर ये डर घर की 4 दीवारी को लांघकर मोहल्ले तक पहुंच गया, और जब ऐसा हुआ तो सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। एक दिन कुछ डरे सहमे पड़ोसी शिकायत लेकर घर आ धमके। उनका इल्जाम था कि उमा रात में मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियों को कच्चा खा जाती है। जाहिर है परिवार ने इस बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा लोग उनकी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उनका ये वहम, या कहूँ कि उम्मीद, उसी रात टूट गई जब उन्होंने अपनी आंखों से अपनी ही बेटी को, घर के पालतू पिल्ले को, अपने हाथों से चीरते हुए देखा। वो एक ऐसा पल था जब माँ बाप को ये एहसास हो गया कि ये उनकी बेटी नहीं है, ये कोई और ही चीज है। इसके बाद की कहानी और भी भयानक है। उमा के माँ बाप को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। वो उसे कमरे में बांध कर गए, पर पड़ोसियों के लिए ये एक मौका था। उन्होंने बदला लेने की ठानी। वो छत के रास्ते घर में घुसे और उमा के कमरे को बाहर से बंद करके आग लगा दी। उस रात सबने उसकी चीखें सुनी जब तक कि वो खामोश नहीं हो गई। लेकिन उमा की मौत उस खौफ का अंत नहीं थी, बल्कि ये उस परिवार के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले मातम की शुरुआत थी। उमा तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी काली परछाई छोड़ गई जो उस घर पर आज भी है। और अब इस कहानी का शायद सबसे दुखद हिस्सा, जब उमा के माँ बाप लौटे और उन्होंने अपनी बेटी की जली हुई लाश देखी, तो उसकी माँ ने वहीं उसी जगह पर दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया। और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद उसके पिता भी गम में चल बसे। मतलब 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया।
और बस यहीं पर ये पूरी कहानी वापस इंदु के उस पहले सवाल से जुड़ जाती है। उस उजड़े हुए परिवार ने अपनी खोई हुई बेटी की याद में उस घर का नाम उमा रख दिया, और वो कमरा जहां उमा को जलाया गया था उसे उसी दिन सील कर दिया गया, और वो आज भी बंद है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है ना? एक मामूली सा दिखने वाला नाम, उसके पीछे कितनी बड़ी त्रासदी, कितना दर्द छिपा हो सकता है। हम रोज न जाने कितनी चीजों के पास से गुजरते हैं, कितने नाम पढ़ते हैं, पर क्या कभी सोचते हैं कि हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, एक राज होता है।